प्यारे बच्चों, राधे राधे। बच्चों, कल के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था एसिड, बेस एंड साल्ट। आपने सारा कुछ कल जाने, कुछ बेसिक चीज़ें जान पाए थे एसिड, बेस एंड साल्ट की। आज हम आपको जो है उन्हीं 3 भागों में एक भाग है एसिड, अम्ल के बारे में आज आप जानेंगे। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो कि हम इंडिकेटर से जान जाते हैं कि जो लिटमस पेपर है वो एक प्रकार का इंडिकेटर है। ठीक है, इस तरीके से अब हम आपको इनके मुख्य सिद्धांत बताएंगे। तो कुछ वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, उनके आधार पे हम लोग इसको एसिड के बारे में समझेंगे। जैसा कि पहला है आरहेनियस सिद्धांत। आरहेनियस ने 1884 में इन्होंने अम्लता के गुणों का श्रेय हाइड्रोजन आयन को दिया। मतलब जो हाइड्रोजन आयन एसिड में पाए जाते हैं, एसिड से अलग होते हैं, वो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है जल में घुल करके प्रदान होते हैं। इसके बाद दूसरा सिद्धांत है, जैसा कि ये रिएक्शन आरहेनियस सिद्धांत का है, HCl में हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये एसिड है। एसिड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन आयन जो है प्रोटॉन है और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से NaOH, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। दूसरा सिद्धांत है ब्रांस्टिड-लोरी सिद्धांत। 1923 में ब्रांस्टिड और लोरी ने अम्लता के गुणों का श्रेय प्रोटॉन को दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रांस्टिड और लोरी 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने अम्लता के गुणों को प्रोटॉन के रूप में इनका श्रेय दिया। तो इनके अनुसार क्या है कि अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करते हैं। HCl प्लस अमोनिया, HCl प्लस NH3 इक्वल टू NH4Cl। इसमें क्या होता है, इसने हाइड्रोजन को जो है ये प्रोटॉन दे दिया, तो अमोनियम NH4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। NH4, ये 3H है, ये 1H है, तो जुड़ करके 4H हो गए, NH4 हो गया, Cl इधर जुड़ गया, तो NH4Cl। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड मतलब नौसादर। इसके बाद लीविस का सिद्धांत है। इन्होंने भी 1923 में लीविस ने जो है अम्लता के गुणों का श्रेय इलेक्ट्रॉन को दिया। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन और अमोनिया आयन, इन्होंने अमोनियम आयन बनाया। ये जो है अमोनियम आयन है। इसमें आप देख रहे हैं कि अमोनिया 2 प्रोटॉन ले करके NH4 बनाती है ये। और लीविस ने यह भी बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है, और जो लीविस के अनुसार जो लीविस क्षार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन प्लस BF3 इक्वल टू BF4। फ्लोरीन पर माइनस चार्ज और BF3 में प्लस चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, स्वीकार करते हैं, वो एसिड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो बेस होते हैं। ये बात समझ में आई। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि गुणधर्म क्या होते हैं। भौतिक गुण तो आप लोग कल ही समझ गए थे, या आज भी हमने थोड़ा बताया कि अम्ल के जो भी गुण हैं, जो शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच इनकी 7 से कम होती है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इस तरीके से इसके अलावा भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनको हम रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ रिएक्शन करके ये साल्ट बनाते हैं। धातु है जैसे सोडियम धातु, HCl एसिड के साथ मिल करके सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक प्लस हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। एक
दूसरी अपक्रिया है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है तो साल्ट और पानी बनता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। बेस प्लस एसिड इक्वल टू साल्ट प्लस H2O, NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। मतलब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो नमक और पानी बनता है, साल्ट और वाटर। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बोनेट से अपक्रिया। धातु कार्बोनेट से क्रिया, मतलब एसिड कार्बोनेट से क्रिया करके धातु कार्बोनेट बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रिएक्शन से आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस HCl इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और पानी बनता है। तो इस तरह से आप लोगों ने सिद्धांत और गुणधर्म के बारे में पढ़ा। आगे हम आप लोगों को इसके प्रकार और इसके उपयोग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ पढ़ाएंगे। धन्यवाद और कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।